हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, है ना। और इससे पीछे वाला वीडियो में हम ऑलरेडी थ्योरी कवर कर चुके थे, है ना। तो आज जो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट बताए थे, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो पूरा 0 लेवल से क्वेश्चन रहेगा J लेवल तक, तो ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे हम बताए थे आपको, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर आपको दिया हुआ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ रहेगा तो पोलर कोऑर्डिनेट में आएगा आपको, ठीक है। या फिर अगर पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आएगा, है ना। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो देखिए, हेडिंग दीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। ये जगह पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देखिए, इसका हम फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, फिर और कुछ क्वेश्चन लेके सॉल्व करवा रहे हैं ना। उसके बाद भी मेरा थ्योरी आ जाएगा आपका, है ना। तो थ्योरी में उसके बाद आपको फिर कुछ कुछ जेई का भी क्वेश्चन आएगा आपका, है ना। इसमें जेई का और एनडीए का, है ना। जैसे अगर आपको दिया हुआ रहेगा, क्या दिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा और पोलर कोऑर्डिनेट में आएगा, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन आपको इस तरह दिया हुआ, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट, है ना। लेंगे हम लोग फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर, मतलब हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो पोलर कोऑर्डिनेट मांग रहा है, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम बताए थे, थोड़ा सा इसको यहाँ पर देख लीजिए। कार्टेशियन का मतलब क्या होता है, एक्स वाई का मान हमको निकालना है ना, एक्स वाई, ठीक है। तो इसका इक्वल टू क्या आया था मेरे पास, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, इस तरह का था मेरे पास, ठीक है। ये मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आया था। अगर वीडियो नहीं दिखे तो जाके डिटेल से वीडियो अपलोड किया हुआ है, जाके आप देख सकते हैं, है ना। जैसे मेरा पोलर कोऑर्डिनेट आया था, पोलर कोऑर्डिनेट था मेरा आर कॉमा थीटा, है ना, इस तरह का। तो इसका जो मेरा वैल्यू आया था, क्या आया था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया था मेरा आर का वैल्यू। और थीटा का मान तो था मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह का, टेन इनवर्स था मेरा मॉड वाई बाई एक्स था मेरे पास, ठीक है। इस तरह का कुछ आया था मेरा, ठीक है। तो देखिए, जैसे अगर मान लेते हैं, अगर आपको दिया हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ना, पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है आपको। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब इसका मान आपको निकालना है ना। जैसे अगर दिया हुआ आपको इसको, जैसे अगर रूट 3 दिया हुआ मेरा, ठीक है, रूट 3, 1 दिया हुआ मेरा, है ना, ठीक है। और मान लेते हैं आपको दिया हुआ यहाँ पर 0,3 दिया हुआ मेरा, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों मेरा देखिए यहाँ पर एंगल नहीं है मेरा, तो कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया आपका, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया, ये हो गया आपको, है ना। और आपको निकालना है क्या, हमको पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है ना, पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है आपको। और पोलर मतलब बोले थे हम क्या, कि आर आर कॉमा थीटा का मान निकालना हमको एक्चुअली, है ना। इसका आर का मान निकालना है और थीटा का मान निकालना है हमको, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। देखिए, ये जो दिया हुआ है मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, एक्स वाई का मान आपको दिया हुआ है। तो एक्स कॉमा वाई का मान आपको दिया हुआ है क्या, रूट 3, 1 दिया हुआ मेरा, ठीक है यहाँ तक। तो इसमें आपको देखिए बताइए, एक्स का मान आपको कितना दिया हुआ है मेरा ये, तो एक्स का मान आपको आ गया मेरा रूट 3 आ गया आपका, ठीक है। और ये आपका वाई का मान है मेरा, ठीक है। तो वाई का मान आपका कितना हो गया मेरा ये वाई का मान आपका हो गया 1, ठीक है यहाँ तक। तो क्योंकि एक्स का मान आपका इतना हो गया, वाई का मान आपका इतना हो गया, ठीक है। तो हमको चाहिए आर का मान और थीटा का मान चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू जो मेरे पास फार्मूला था, तो फार्मूला मेरा कुछ इस तरह का था, क्या था, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको हम किस तरह से निकाले हैं, इसको डिटेल से वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं, जाके आप देख सकते हैं, है ना। तो इसमें बताइए कितना होगा मेरा, एक्स का मान आपको दिया हुआ है रूट 3, है ना। तो ये हो जाएगा आपका रूट 3 का स्क्वायर आ गया मेरा,
और प्लस हो जाएगा मेरा वाई स्क्वायर, तो वाई आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो इसमें बताइए, देखिए √3 का जो स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3, और 1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा मेरा 1, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 4 आ जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2। ठीक है, तो आर का मान तो मेरा 2 आ गया मेरे पास। ठीक है, और हमको निकालना थीटा का मान, तो देखिए थीटा का मान मेरा क्या था, तो थीटा का होता है मेरा क्या आपका tan इनवर्स, है ना, क्या था tan इनवर्स और मॉड y बाई एक्स, कुछ इस टाइप का था मेरे पास। ठीक है तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा मेरा, देखिए तो tan इनवर्स हो जाएगा आपका, और देखिए दोनों पॉजिटिव है तो मॉड तो हम लोग हटा देंगे, मॉड का तो कोई ज़रूरत नहीं है मेरा अब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y का मान आपका 1 हो गया और x का मान हो गया आपका √3, कितना हो जाएगा √3, तो इस तरह से लिखा गया मेरा। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए, देखिए 1/√3 अगर हम लोग 10 कितना रेडियन का मान होता है, तो 10 आपका tan 60 डिग्री का मान होता है मेरा, 1/√3 होता है ना, क्या होता है 1/√3। तो इसको हम लोग डिग्री में नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग रेडियन में लिखेंगे। ठीक है, सॉरी 30 डिग्री का मान होता है ना, 1 मिनट, 1030 का मान होता है, सॉरी, और 10 कितना का मान होता है 30, तो 1030 का मान हो जाएगा आपका कितना 1/√3 होता है मेरा। ठीक है, तो इसको हम लोग डिग्री में आपको नहीं लिखना है, ठीक है, इसको आपको रेडियन में लिखना है ना। तो इसको अगर हम लोग रेडियन में लिखेंगे तो कितना लिखा जाएगा बताइए, तो इसको हम लोग लिखेंगे 10 लिखेंगे कितना π/6 लिख लेंगे, क्या लेंगे π/6, है ना, 30 डिग्री के बदले में। तो ये होता है मेरा 1/√3 होता है मेरा, तो इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे 1/√3 है तो इसके 10 के फॉर्म में हमको लिखना है। ठीक है, तब ना दोनों दोनों एक रहेगा तो कट जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग 10 लिखेंगे π/6। ठीक है, यानी 30 डिग्री जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, और ये दोनों तो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा मेरा π/6 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो इसको बताइए आर कोमा थीटा का मान कितना आ गया मेरा, तो आर का मान आ गया आपका 2 और थीटा का मान आ गया आपका π/6। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन को, है ना। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन मेरा दिया हुआ देखिए, जैसे अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर क्या दिया हुआ x, y का मान दिया हुआ है मेरा x, y, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है आपको 0, दिया हुआ है मेरा 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो x का मान हो जाएगा आपका 0, ये 0 हो जाएगा मेरा, और y का मान हो जाएगा आपका 3, y का मान मेरा 3 हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला मेरा क्या था, r इक्वल टू था मेरा क्या अंडर रूट था एक्स स्क्वायर था और प्लस मेरा था वाई स्क्वायर था, ये वाला फॉर्मूला था मेरे पास। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर आ जाएगा मेरा, और प्लस हो जाएगा y का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा, ये आपका हो जाएगा 0 और प्लस 9, तो √9 है, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो 3 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, कितना आ जाएगा 3, तो आर का वैल्यू निकल गया मेरा। ठीक है, और हमको निकालना थीटा का मान, तो थीटा का मान हम लोग क्या निकाल लेंगे यहाँ पर, जैसे थीटा कर लो कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स हो जाएगा आपका y/x हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा y/x। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे तो कितना होगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स हो जाएगा मेरा y/x, तो y तो मेरा 3 हो जाएगा और x हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो अब बताइए इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3/0 है ना, तो कोई भी रियल नंबर बटे में अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू होता है इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा अनडिफाइन कर जाएगा मेरा, है ना। और इसको अगर हम लोग 10 के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखा जाएगा क्या, नहीं क्या tan इनवर्स क्या लिखा जाएगा मेरा, 10 लिखा जाएगा आपका π/2, 10 π/2 का मान क्या होता है इन्फिनिटी होता है मेरा। ठीक है, और दोनों अगर इनवर्स में तो कट जाएगा, तो हो जाएगा मेरा कितना आपका, ये हो जाएगा π/2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो r कोमा थीटा का मान कितना आ गया मेरे पास, r कोमा थीटा का मान, तो r का मान आ जाएगा आपका 3 और थीटा का मान आ गया आपका π/2 आ गया मेरे पास। ठीक है, इस टाइप का आ गया मेरा।
फिर नेक्स्ट पेज में और एक दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे अगर आपको दिया हुआ रहेगा इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे मतलब √2, दिया हुआ है इसको, है ना, इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ मेरा 0,2 दिया हुआ, ठीक है ना। तो इसको देखिए यहाँ पर मेरे क्या जाएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा और पोलर कोऑर्डिनेट मांगेगा हमको, है ना। तो x, y का मान कितना दिया हुआ मेरे पास, √2, हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x का मान हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा, और y का मान आपका कितना हो जाएगा मेरा, ये √2 हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो r का जो वैल्यू होगा मेरा, क्या होगा आपका, r का वैल्यू अंडर रूट होगा मेरा, x² हो जाएगा प्लस y² हो जाएगा आपका। तो इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर आ जाएगा आपका, और प्लस हो जाएगा √2 का स्क्वायर आ जाएगा मेरा। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए √2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर भी √2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2, तो 2 + 2 हो जाएगा कितना मेरा, ये आपका आ जाएगा मेरा 4, है ना। तो 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा मेरा 2। ये तो मेरा आर का वैल्यू आ गया, ठीक है। हमको चाहिए थीटा का मान, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स, क्या था मेरा फॉर्मूला, y/x, ये था ना, y/x। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स हो जाएगा, और y का मान हो गया आपका √2 हो जाएगा, है ना, √2/√2 हो जाएगा मेरा, ठीक है। दोनों पॉजिटिव है तो मेरा मॉड तो मेरा हट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा कितना, tan इनवर्स हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो 1 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग जानते हैं tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 45 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, आपको tan लिखेंगे π/4, ठीक है। tan π/4 लिखे, यहाँ पे tan 45 डिग्री लिखे, दोनों क्या है, सेम है ना। तो 1 के बदले में लिखेंगे हम लोग क्या, tan इनवर्स लिखेंगे हम लोग tan π/4 हो गया आपका, है ना, कितना हो गया π/4, तो दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा मेरा π/4 हो जाएगा। तो बताइए कितना होगा मेरा, r, थीटा का मान देखेंगे तो r का मान मेरा कितना आ गया आपका, तो r का मान आ गया आपका 2, और थीटा का मान आ गया मेरा π/4, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे ये आपको दिया हुआ है px, y दिया हुआ है ना, x, y का मान कितना दिया हुआ है मेरा, ये आपको दिया हुआ है 0,2 दिया हुआ है मेरा, ठीक है। तो x का मान हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और y का मान कितना हो गया आपका, y का मान हो गया आपका 2, ठीक है। तो चूँकि हम लोग, मेरे पास फॉर्मूला था क्या था, r = था अंडर रूट x² था प्लस था मेरा कितना, y² था आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² कितना हो जाएगा मेरा, 0 का स्क्वायर आ जाएगा आपका, और प्लस y² 2 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये तो मेरा आपका हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा मेरा 4, तो ये जब का 4 हो जाएगा, ये बहाने का 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो r का मान तो मेरा 2 आ गया, क्योंकि हमको थीटा का मान चाहिए, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा मेरा, ये तो थीटा हो जाएगा आपका tan इनवर्स हो जाएगा कितना, mod y/x। तो बताइए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा आपका, y का वैल्यू अगर पूछेंगे तो मेरा y/x कितना है मेरा, y की जगह 2 है ना, तो ये तो x का मान हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है ना। तो देख कोई भी रियल नंबर बटे में 0, तो सेम क्वेश्चन हो गया मेरा। तो tan इनवर्स देखिए, रियल नंबर बटे में 0 आपका जगह इन्फिनिटी आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो बताइए इन्फिनिटी के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 10 π/2, tan 90 डिग्री का मान होता है मेरा, इन्फिनिटी होता है आपका, ठीक है। तो दोनों में इनवर्स है तो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा π/2। तो r, थीटा का मान कितना हो गया, r का मान हो गया आपका 2, और थीटा का मान हो गया मेरा π/2, ये आपका आंसर आ गया मेरा, ठीक है। फिर आगे अगर देखिए, ये तो मेरा कार्टेशियन था तो पोलर निकल लेते हैं, ठीक है। आप पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहा तो कार्टेशियन निकालना बोलेगा, है ना। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा आपको, बोलेगा फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट व्हिच पोलर कोऑर्डिनेट आर, है ना। क्वेश्चन आपको इस तरह दिया हुआ रहेगा, बोलेगा फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट व्हिच पोलर कोऑर्डिनेट, है ना।
पोलर कोऑर्डिनेट आर। तो इसमें देखिए, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसका हम डिटेल से वीडियो अपलोड कर दिए है, अगर नहीं है तो जाकर देख लीजिए, है ना। जैसे पहला क्वेश्चन मान लेते हैं आपको दिया हुआ √3 दिया हुआ, ठीक है, और दिया हुआ -पाई, है ना। दूसरा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, जैसे एक मिनट, जैसे अगर मान लेते दूसरा आपको दिया हुआ 2 दिया हुआ और 2 पाई दिया हुआ मेरा, ठीक है, 2 पाई दिया हुआ मेरा, है ना। तो इसमें देखिए किसका वैल्यू दिया हुआ आपको, r कोमा थीटा का मान दिया हुआ मेरा, है ना, और वैल्यू किसका मांग रहा है हमको, x कोमा y का मान मांग रहा है मेरा। तो ये तो हम बताए थे क्या क्या आया था इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, देख क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद वाला टफ आएगा, ठीक है, जो जी लेवल वाला रहेगा, है ना। तो देखिए r कोमा थीटा का मान मेरे पास कितना हो गया, r कोमा थीटा का मान ये आपको दिया हुआ है ना, ये दिया आपका √3 कोमा -पाई आपको दिया हुआ मेरा, ठीक है। तो r का मान आपका हो गया मेरा √3, और थीटा का मान आपका कितना हो गया मेरा, थीटा का मान हो गया -पाई आ गया आपका, ठीक है, इतना आ गया मेरे पास। अच्छा बताइए, इसमें जो मेरा था क्या था मेरा, ये अगर x कोमा y का मान पूछेंगे हम लोग, तो x कोमा y का मान क्या था, ये तो मेरा r cos थीटा था मेरे पास, फॉर्मूला ये ना था x कोमा y का मान, और कोमा था 8 sin थीटा था मेरे पास, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लीजिए, तो 8 का मान हो गया आपका √3, है ना। और यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, cos थीटा, तो cos हो जाएगा मेरा cos -पाई, ठीक है, थीटा का मान पाई है मेरा, ठीक है, कोमा, और r का मान हो गया आपका √3 हो जाएगा आपका, और साइन हो जाएगा -पाई आ जाएगा मेरा। तो ट्रिगो में हम बताए होंगे वो, ठीक है, दूसरी अगर cos थीटा में, ठीक है, cos थीटा में अगर माइनस लगेगा मेरा, है ना, तो ये माइनस को गायब कर देगा, cos थीटा और कौन, sec थीटा, ये ट्रिगो में बताए थे हम, ठीक है ना। ये दो को सिर्फ होता है, ठीक है, cos और sec, है ना, जो अगर एंगल में माइनस रहेगा तो माइनस को खत्म कर देगा, खा लेगा ये लोग, है ना, बाकी सब माइनस को बाहर निकाल देता है। जैसे अगर साइन थीटा में अगर माइनस रहेगा एंगल में, तो इसको बाहर निकाल देगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा आपका, बाकी जितना भी है मेरा, ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर 10 में भी अगर एंगल माइनस में रहेगा तो ये भी क्या करेगा, माइनस को बाहर निकाल देगा, तो माइनस हो जाएगा आपका tan थीटा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा हम क्या करें, कहने का मतलब देखिए cos थीटा और sec थीटा के अगर एंगल में माइनस रहेगा तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ cos थीटा जाएगा, sec थीटा जाएगा, ये लोग माइनस को खा लेता है ना, ये भूखा रहता है। और बाकी जितना भी माइनस रहेगा, ठीक है, जैसे साइन cos है ना, देखिए साइन है, टेन है, कॉट है, कोसेक है, ठीक है, ये चारों का चारों अगर माइनस एंगल में रहेगा ना तो माइनस को लोग बाहर निकाल देगा, ठीक है, यानी माइनस साइन थीटा जाएगा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा जाएगा, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा जाएगा आपका, ठीक है, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, तो कॉस तो माइनस को गायब कर देगा, तो आपका हो जाएगा √3 हो जाएगा मेरा कॉस, एंगल में माइनस लगा हुआ है ना, तक माइनस खत्म, और ये तो माइनस को बाहर निकाल देगा मेरा, ठीक है, तो माइनस बाहर निकाल दिया, √3 आ जाएगा मेरा ये साइन पाई आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें लिखिए √3 आ जाएगा आपका, ठीक है, और साइन पाई का जो वैल्यू होता है मेरा ये होता है -1, क्या होता है, जिसका वैल्यू याद नहीं है जाके देख लीजिए, ठीक है। तो कॉस पाई का वैल्यू हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, है ना। तो और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -√3 आ जाएगा आपका, और साइन पाई का वैल्यू होता है आपका 0, तो इसको अगर हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, और √3 आ जाएगा मेरा, और इसको हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये आपका हो जाएगा मेरा। देखिए यहाँ पर क्या हो गया मेरा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आ गया ना, इसमें एंगल हट गया आपका, पोलर कोऑर्डिनेट हट गया, ठीक है। फिर हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। और जैसे अगर ये भी आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर मेरा, जैसे अगर r कोमा थीटा का मान आपको दिया हुआ है मेरा, r कोमा थीटा का मान दिया हुआ है 2,2 पाई मेरा दिया हुआ मेरा, ठीक है। तो r का मान आपको दिया हुआ मेरा 2, और थीटा का मान दिया हुआ मेरा कितना, r2 पाई आपको दिया हुआ मेरे पास, ठीक है। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या था मेरा, x कोमा वाई, क्या था x कोमा वाई, ये मेरा था r cos थीटा कोमा r sin थीटा था, क्या था, ये था मेरा क्या आपको r cos थीटा, है ना, r cos थीटा कोमा था मेरा r sin थीटा था मेरे पास, ठीक है। तो r का वैल्यू हो गया मेरा 2,
और कॉस हो जाएगा मेरा, थीटा का मान आपका हो जाएगा मेरा 2 पाई, कितना जाएगा 2 पाई। फिर हो जाएगा आर का मान आ जाएगा 2 साइन, और थीटा का मान आ जाएगा मेरा 2 पाई आ जाएगा मेरा। तो इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए कॉस 2 पाई का वैल्यू होता है 1, ठीक है। कॉस 2 पाई का जो टोटल का वैल्यू हो जाएगा मेरा 1 आ जाएगा, है ना। और साइन 2 पाई का वैल्यू होता है आपका 0, ठीक है। अगर नहीं है तो जाकर टेबल में देख लीजिए, नहीं तो हम जब टी को पढ़ाएंगे ना तो हम इसको डिटेल से बताएंगे आपको, ठीक है। देखो कॉस 2 पाई का वैल्यू 1 किस तरह से होता है और साइन 2 पाई का वैल्यू 0 किस तरह होता है मेरा, ठीक है। टी को भी स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अगर आप लोग को ज़रूरी है जो टॉपिक का तो कमेंट कीजिएगा, जिसको भी जो चैप्टर पढ़ना है ना कमेंट कीजिएगा, तो हम स्टार्ट कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो 2 × 1 आपका 2 हो जाएगा और 2 × 0 आपका 0 हो जाएगा मेरा, ये आपका आंसर आ गया। बस और 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 2-3 क्वेश्चन टफ वाला रहेगा, उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे हम लोग इसके और थ्योरी आएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन आएगा मेरा, ठीक है। पूरा आपको पूरा कवर किया जाएगा, है ना, 0 लेवल से लेके जे लेवल तक। तो सेकंड देखते हैं हम लोग, है ना। जैसे अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर, है ना, √3 दिया हुआ, ठीक है, -π/2, ठीक है। और आपको दिए 3rd नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 4th नंबर आपको दिया हुआ है 5 दिया हुआ है मेरा, और माइनस दिया हुआ है 2 पाई। चलो 2 पाई देते हैं, उसके बाद हम लोग नया क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए क्या दिया हुआ मेरा, ये पोलर कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मांग रहा है मेरा, है ना। तो मेरे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था क्या था, x, y का वैल्यू, ये आपको x, y का मान दिया हुआ मेरा √3 दिया हुआ है मेरा, और -π/, एक मिनट सॉरी, क्या क्या लिख देते हैं। तो ये r, थीटा का मान दिया हुआ आपको, है ना, √3 का -π, यानी r का मान आपको दिया हुआ √3 दिया हुआ मेरा, और थीटा का मान आपको दिया हुआ मेरा -π, ठीक है। और हमको चाहिए क्या, x, y का मान। तो इसको तो हम लोग बताए थे आपको डिटेल से, r cos थीटा होता है, कॉमा होता है मेरा r sin थीटा होता है मेरा, है ना। तो इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे तो r का मान आपका आ जाएगा √3 हो जाएगा, और इंटू कॉस मेरा -π/2 ना, -π/2, ठीक है। तो -π/2 हो गया, फिर हो गया मेरा आपका √3 आ जाएगा मेरा, है ना, इंटू हो जाएगा मेरा साइन -π/2, ठीक है। तो इधर देखिए कॉस तो माइनस को तो गायब कर देगा ये, ठीक है, कॉस थीटा आ जाएगा, और cos π/2 का मान होता है 0, कितना होता है 0, तो √3 इंटू 0, और ये माइनस को बाहर निकाल देगा तो माइनस जाएगा आपका √3, और साइन π/2 का वैल्यू होता है 1, तो 1 हो गया। तो ये जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा -√3 आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा। फिर इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यानी कितना दिया हुआ है मेरा, ये r, थीटा का मान आपको दिया हुआ है मेरा 5, -2 पाई आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो x, y का मान कितना होता है मेरा, x, y का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, r cos थीटा, और होता है मेरा r sin थीटा होता है मेरे पास। r का मान हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा आपका cos -2 पाई हो गया आपका, ठीक है। एंगल में पुट करना है ना थीटा का वैल्यू, है ना। तो ये 5 हो जाएगा मेरा, साइन हो जाएगा मेरा -2 पाई आ जाएगा आपका। तो इसमें देखिए cos 2 पाई, cos तो मेरा माइनस को गायब कर देगा, यानी 5 हो जाएगा cos, और 2 पाई हो जाएगा मेरा, ये तो माइनस को बाहर निकाल देगा, साइन माइनस को बाहर निकाल देता है, -5 हो जाएगा आपका, साइन आ जाएगा आपका 2 पाई आ जाएगा मेरे पास। तो बताइए 5 इंटू कॉस 2 पाई का वैल्यू होता है आपका 1, फिर -5 इंटू साइन 2 पाई का वैल्यू होता है आपका 0, तो ये जगह 5, ये जगह मेरा 0, ठीक है ना। तो इसका थ्योरी भी डिटेल से वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है, और इस तरह किसी का कोई भी चैप्टर का अगर वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको बना के अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।